नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। जो हिंदी की जो सीरीज़ चल रही है, सामान्य हिंदी जो कंपटीशन की है, उसकी जो सीरीज़ चल रही है उसमें जैसा कि हमने वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है उसमें लगभग 3 या 4 वीडियो डिस्कस किए हुए हैं। उसी सीरीज़ में कुछ हम और क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिए आपके ए अल्फ़ाबेट से ए से जो स्टार्ट होने वाले आपके वाक्यांश हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, पहला जो शब्द है वो कह रहा है कि एक ही समय में वर्तमान या एक ही समय के लोग, एक ही समय के लोग या एक ही समय में वर्तमान। इसका जो शब्द इस्तेमाल होता है उसके लिए समसामयिक होता है, मतलब करंट टाइम के, ओके, उसी समय के। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, उसको हम स्थानांतरित कहते हैं, ट्रांसफर्ड। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को, किसी वस्तु को, किसी सामान को, किसी व्यक्ति को हटाना, उसको हम स्थानांतरित कहते हैं। एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना, ओके। एक भाषा में लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम अनुवाद या इंग्लिश में ट्रांसलेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसको हम कहते हैं आमरण व्रत, ओके, आमरण व्रत। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य और चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसको हम कहते हैं खग्रास, ओके। देखिए, जैसा आपने देखा होगा, जो मुहूर्त होते हैं, जो पंचांग से जो मुहूर्त निकाले जाते हैं शादी विवाह के, या और भी जो आपके सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उसका जो मुहूर्त निकाला जाता है तो उसमें कहा जाता है ना कि खग्रास चल रहा है तो इस समय ये प्रोग्राम नहीं हो सकता। खग्रास का मतलब है वो ग्रहण का टाइम होता है, उसमें सूर्य और चंद्रमा का पूरा बिंब जो है, वो जो पूरा आकार है वो ढक जाता है, तो उस पर ग्रहण लग जाता है, उसी को हम खग्रास कहते हैं। ऐसा जो अंदर से खाली हो, अंदर से जो खाली हो उसको हम खोखला कहते हैं, या इंग्लिश में हम इसी को हम हॉलो कहते हैं, HOLLOW, हॉलो मतलब खोखला। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता है किंतु वैसा होता नहीं है उसको हम कहते हैं तर्काभास। मतलब लग रहा है कि वो तर्क ठीक होगा लेकिन वो एक्चुअली में है नहीं। ऐतिहासिक युग के पूर्व का, मतलब जो ऐतिहासिक युग है उसके पूर्व का जो टाइम है उसको हम प्रागैतिहासिक कहते हैं। एक महीने में होने वाला, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो मासिक शब्द है। एक ही जाति का सजातीय, एक ही समय में उत्पन्न होने वाला उसको हम कहते हैं समकालीन या कंटेम्परेरी। एक ही समय में वर्तमान, यदि रिपीट हो गया उसको हम समसामयिक कहते हैं। ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं होती उसको हम ऊसर कहते हैं, इनफर्टाइल। एक सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली उसको हम कहते हैं तानाशाही या डिक्टेटरशिप। जहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति विशेष का राज होता है उसको हम तानाशाही कहते हैं। एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने वाला उसको हम कहते हैं दल बदलू। वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी, मतलब आपने देखा होगा न्यूज़ में भी इस समय। एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया को हम कहते हैं निर्यात या एक्सपोर्ट। किसी पद की उम्मीदवार या किसी पद का उम्मीदवार उसको हम कहते हैं प्रत्याशी, ओके। कीर्तिमान पुरुष उसको हम कहते हैं यशस्वी। कम खर्च करने वाला उसको हम कहते हैं मितव्ययी। कम जानने वाला उसको हम कहते हैं अल्पज्ञ। कम बोलने वाला के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है मितभाषी। एक तो हो गया कम खर्च करने वाला शब्द, कम खर्च करने वाला उसके लिए मितव्ययी शब्द इस्तेमाल होता है, और कम बोलने वाला के लिए मितभाषी। कम अक्ल वाला उसको हम कहते हैं अल्प बुद्धि। कठिनाई से समझने योग्य उसको हम कहते हैं दुर्बोध। कल्पना से परे, ऐसा जो कल्पना से बिल्कुल परे हो उसको हम कहते हैं कल्पनातीत। कल्पना प्लस अतीत, कल्पनातीत हो जाएगा। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष उसको हम कहते हैं कलंक।
कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने व कराने का समझौता, मतलब कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशंस दे दी जाएंगी, उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडर में ही आपको काम करना पड़ेगा, उनको फॉलो करते हुए काम करने का समझौता जो एग्रीमेंट होता है उसको हम कहते हैं संविदा। ओके, किसी की हंसी उड़ाना उसको हम कहते हैं उपहास, किसी के घर की होने वाली तलाशी उसको हम कहते हैं खाना तलाशी। ओके, खाना तलाशी। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया को हम कहते हैं घेराबंदी। कहते हैं ना कि घेराबंदी कर ली गई, तो घेराबंदी का मतलब है उसके चारों ओर घेरा डाल दिया। करुण स्वर में चिल्लाना उसको हम कहते हैं चीत्कार। किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात उसको हम कहते हैं चेतावनी है। चेतावनी को इंग्लिश में हम वार्निंग कहते हैं। किसी वस्तु का चौथा भाग उसको हम कहते हैं चतुर्थांश या चौथाई भाग। किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का कार्य, किसी काम में या किसी व्यक्ति में छिद्र या दोष निकालने का काम जो होता है, कार्य होता है, उसको हम कहते हैं छिद्रान्वेषण। कर्मचारियों आदि को छांट कर निकालने की क्रिया को हम कहते हैं छटनी, या इंग्लिश में हम इसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। ओके, किसी भी बात को जानने की इच्छा रखने वाला या किसी भी बात को जानने की इच्छा उसको हम कहते हैं जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। कुछ जानने या प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए भी जिज्ञासा। कांटेदार झाड़ियों का समूह उसको हम कहते हैं झाड़ झंखाड़। ओके, झाड़ झंखाड़ उसको हम कहते हैं कांटेदार झाड़ियों का समूह। किसी छोटे से प्रसन्न हो उसका उपकार करना उसको हम कहते हैं अनुग्रह। मतलब किसी छोटे व्यक्ति से प्रसन्न हो गए आप और आपने उसका उपकार कर दिया तो उसको हम कहते हैं अनुग्रह। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, मतलब किसी के आपने दुखी देखा और दुखी होकर उस पर दया करना, उसके लिए हम कहते हैं अनुकंपा। ओके, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, समझ लीजिए आपको रिवीजन ही हो रहा है। ओके, जो आपको टफ लगे, जो ऐसा लगे कि आप डायरेक्टली नहीं मैच कर पा रहे हो, सो वो आप लिख के याद कर सकते हो। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत उसको हम कहते हैं अभिनंदन। किसी कोई ऐसा व्यक्ति जो श्रेष्ठ हो या मान हो, जिसका सम्मान हो, उसको हम कहते हैं अभिनंदन। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा उसको हम कहते हैं अभिलाषा। ओके, यहाँ पे अभिलापा लिख गया है, गलत है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, अभिलाषा होगा। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला, तो शरीर की रक्षा करने वाले के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं अंगरक्षक। किसी को भय से बचाने का वचन देना, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं अभयदान। ओके, किसी को भय से बचाने का कार्य, उसको हम बचाने का वचन देना, उसको हम कहते हैं अभयदान। केवल फल खाकर रहने वाला, ये कई बार आपके एक बार आ भी चुका है, केवल फल खाकर रहने वाले के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं फलाहार। कहते हैं ना कि फलाहार करता है, तो फलाहार का मतलब है केवल फल खाता है। ओके,